राधे राधे दोस्तों। तो वेलकम टू ब्लॉग नंबर 9। तो मैं पार्क में योगा करके आ गई थी और लड्डू ने कहा कि पार्क भी चलना है, थोड़ी सी पार्क चल लो बहुत जिद करने लगी। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं पार्क, क्योंकि क्यों योगा में वो इतना सपोर्ट करती है तो मुझे भी उसको थोड़ा तो पैम्पर करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया इसको लेकर आती हूँ पार्क में। और वहाँ एक छोटी सी बच्ची झूला झूल रही थी तो मैं चली गई उसके पास और लड्डू भी एक्साइटेड हो गई वहाँ जाने के लिए। तो लड्डू ने मुझे बोला मुझे उतार दो, तो मैं आई और लड्डू को उतारना स्टार्ट किया। अब लड्डू को भी स्विंग ही करना था, क्योंकि वहाँ एक छोटी बच्ची ऑलरेडी स्विंग कर रही थी और देखिए वो कैसे जा रही है। उसको झूले से ज़्यादा इंटरेस्ट उस बच्ची में है। वो लोग भी उसको बैठा रहे थे और मैं भी गई लड्डू को झूला झुलाने के लिए। तो मैंने लड्डू को गोद में ले लिया और मैं लेकर बैठ गई, क्योंकि लड्डू खुद से बैठकर नहीं झूल पाती है। और यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे बच्चों के एज की। ये जो बच्ची है ये 7 मंथ की है और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। और आपको पता ही जहाँ बच्चे हों वहाँ बच्चों की ही बात होती है। तो इस तरीके से हम उनसे बातें कर रहे थे और लड्डू एंजॉय कर रही थी अपना राइड। और लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, बच्चे स्विंग कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। तो मतलब सुबह सुबह बच्चे इतने एक्टिव थे, जो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि यार ये एक्टिविटीज़ तो सही है, सुबह उठ जाना चाहिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद स्कॉच बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये देखिए किस तरीके से वो अपना प्यार जाहिर कर रहा है और लड्डू अपना वही छेड़ रही थी। जिस चीज़ को मैं मना कर रही थी वो वैसा ही कर रही थी। स्कॉच बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, जिसकी कोई ऐसा लग रहा था कि ओहो हम सालों बाद आए हैं। बट ऐसा नहीं था कि हम सालों बाद आए हैं, बट उसको ऐसा ही फ़ील होता है। आप 5 मिनट के लिए भी जाओगे तो उसको ऐसा ही लगता है कि हम सालों बाद आए हैं। तो मैंने उसको भी मोमेंट को कैप्चर किया। फिर लड्डू उसको बुलाने लगी और फिर ये दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, केयर करने लगे। ओह माय गॉड! जबकि ये थोड़े टाइम बाद रहते हैं तो इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। ये 2 मिनट के लिए दूर जाते हैं तो प्यार है और रहते हैं घर में तो इनके बीच में लड़ाइयाँ हैं। ये सब करने के बाद क्योंकि मैं सुबह-सुबह पार्क चली जाती हूँ और मैं कुछ भी करके नहीं जाती हूँ, तो आने के बाद मैंने जल्दी-जल्दी घर समेटना स्टार्ट किया। तो पहले मैं अपना रूम समेट रही थी, पूरे ब्लैंकेट वगैरह फैले हुए थे, ड्रेसिंग वगैरह में टॉवेल इधर फैला था, उधर फैला था। फिर मैं छोटे वाले लड्डू वाले रूम में आ गई, उसको भी समेटा, सबको हटाया और ये सब किया कि चलो जल्दी-जल्दी कर लूँ। बुक वाली शेल्फ मैंने साफ़ की अच्छे से। किचन में आ गई, किचन में मैंने आई गेस कहाँ दीदी नहीं आने वाली थी, तो मैं बर्तन वगैरह समेट रही थी, रख रही थी सारी चीज़ें अपनी जगह। लड्डू की बॉटल्स धोने में डाला मैंने, सारे बर्तन सही किए, किचन पूरा समेट रही थी। और इतनी फ़ास्ट तो मैं आपको फ़ास्ट मोड में दिखा रही हूँ, क्योंकि किचन का इतना काम होता है, इतना काम होता है कि अगर मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊँ तो आप थक जाओगे देखते-देखते, इतना काम होता है। और मेरी उस साइड भी बहुत सारे बर्तन होते, तो मैं बार-बार जाकर उन बर्तनों को भी लेकर आ रही थी और सारे बर्तन सजाए जा रही थी, सजाए जा रही थी कि जल्दी से मैं किचन का काम कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना था। आप देख सकते हैं मंदिर भी अभी तक नहीं खुला है, तो मुझे नहाना था और मुझे फिर पूजा भी करना था, लड्डू को नहलाना था। और बॉस यहाँ पर लड्डू का ब्रेकफ़ास्ट बना रहे थे, ओट्स बना रहे थे। फिर मैंने कपड़े उतारे, क्योंकि कपड़े सूख गए थे और ऑलरेडी मशीन में कपड़े थे जो मुझे डालने भी थे। तो मैंने सोचा पहले कपड़े उतार लूँ और कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँ और प्रेस वाले कपड़े अलग कर दूँ। प्रेस वाले कपड़े जब आप अलग कर देते हैं ना, तो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े बहुत कम बचते हैं, जो थोड़ा-सा सुकून मिलता है। तो मैंने जल्दी-जल्दी सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, ताकि मैं उनको अपनी-अपनी जगह रख पाऊँ। और ये सब करते हुए थोड़ा-सा मैं आपको फ़ास्ट मोड में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट है। यहाँ पर मैं कपड़े सारे रख रही थी और मैं अपने नहाने के कपड़े अब निकाल भी रही थी। तो मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए थे। फिर मैं गई लड्डू के कपड़े लेने, मैंने सोचा लड्डू को यही पहना देती हूँ। तो मैं लड्डू के कपड़े लेकर आई और यहाँ भजन चल रहा था और पता नहीं क्या ये कैप्चर हुआ, आई डोंट नो। येस, मैं आ रही थी ये देखने कि दूध बॉटल अच्छे से उबल गया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर सारा सेट कर लिया और हम नहाने की तैयारी करने जा रहे हैं। मैं लड्डू का सारा सामान साइड टेबल पे रख रही थी, ताकि मैं जब उसको नहलाकर निकलूँ तो मुझे बार-बार उठना ना पड़े और लड्डू को भागने का बहाना ना मिल जाए। तो यही रीज़न है कि मैंने साइड टेबल पे सारा सामान सेट कर दिया, जो उसका मॉर्निंग रूटीन का काम है। उसके बाद मैंने बाथरूम में उसके सारे शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, नॉट फेस वॉश, बॉडी वॉश सब कुछ सेट किया। और मैं पानी एक्चुअली उसको ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ, तो मैं उसको गुनगुने पानी से नहलाती हूँ। तो मैं यहाँ टेम्परेचर चेक कर रही थी पानी का कि ठीक है या नहीं। उसके बाद ये मुझे ठीक लगा, तो मैंने वेट किया कि थोड़ा ये फिल हो जाए, तब तक मैं टॉवल वगैरह बाथरूम में रख लेती हूँ।
और लड्डू को लेकर आती हूँ। तो मैंने पहले अपना पूरा काम किया, उसके बाद मैंने जाकर लड्डू को बोला, लड्डू चलो हर हर गंगे करने। और इसका नाम सुनते ही लड्डू बाथरूम में ना आए, नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर लड्डू ने सबसे पहले ब्रश किया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रश करना और पानी में रहना। तो वो ये ब्रश किया मैंने और वो चली गई पानी में। और मैंने भी फिर सोचा कि थोड़ा सा बाथरूम क्लीन कर देती हूँ फिर नहलाती हूँ। तो मैंने बाथरूम क्लीन किया और फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और नहा लिया हमने, और नहाकर निकल गए हम। और मैं लड्डू को टॉवल में फ़ोल्ड करके लेकर आई थी कि लड्डू इधर-उधर कहीं भाग ना पाए। और लड्डू को फिर मैंने वाइप किया बहुत अच्छे से। और उसका मॉर्निंग रूटीन, तो चलिए आज पहली बार आप देखेंगे लड्डू का मॉर्निंग रूटीन क्या है। एक्चुअली लड्डू का मॉर्निंग रूटीन है कि लड्डू जब भी नहा कर निकलती है मैं उसको प्रॉपर मसाज देती हूँ और उसको काजल वगैरह लगाती हूँ, उसको एक फ्रेशनेस लुक देती हूँ कि वो पूरे दिन फ्रेश रहे, चिड़चिड़ी ना रहे, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चों को अगर आप फ्रेश रखते हो तो बच्चे का मूड भी फ्रेश रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पर लड्डू को मालिश करने के लिए ये वो सामान वगैरह सब कुछ रख रही हूँ और लड्डू को रेडी कर रही हूँ कि भाई अब तो चलो जल्दी से मॉर्निंग रूटीन करते हो, उसके बाद जय जय करेंगे। मैं आपको ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मालिश करना और बच्चे को रेडी करना भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मतलब नहीं है कि मैं आपको स्लो में दिखाऊँ, और आपको भी पता है कि बच्चे को रेडी करना, मसाज करना, उसको सब कुछ करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने उसको कपड़े पहना दिए थे, मालिश कर दी थी। विटामिन D3 एंड मल्टीविटामिन्स मैं उसे रोज़ देती हूँ, तो मैंने वो दिया। लड्डू खुद से कंघी कर रही थी, मैंने उसको काजल लगाया और तो उसने मुझे बोला आप भी लगा लो। फिर मैंने उसको दूसरे आँखों में काजल लगाया और मैंने उसके हेयर को फिर से क्लीन किया और फिर मैंने उसकी कंघी कर दी और वो रेडी हो गई थी। फिर मैंने उसको बोला चलो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, क्यूटी पाई लग रही हो, तो चलो जय जय कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जय जय के नाम पे एक्साइटेड होती है, बट उसको अपनी कंघी खुद से करनी थी तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली ये सब तो हो ही गया और हम चले गए पूजा करने के लिए। ये है लड्डू का प्यारा सा लुक रेडी होने के बाद। लड्डू तो रेडी हो चुकी थी, पूजा हो चुकी थी, चाय, लड्डू का ब्रेकफास्ट और दूध उबल चुका था। दीदी आ चुकी थी, बैंगन आलू की सब्जी और लौकी बनने की तैयारी थी, तो दीदी उसी की तैयारी कर रही थी और मैंने भी लड्डू का ब्रेकफास्ट लेकर रेडी हो गई थी। अम्मू आई हुई थी क्योंकि आज छुट्टी थी अम्मू की, तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे और सेम खिलौने के लिए दोनों फाइट कर रहे थे, जबकि और भी बहुत खिलौने, बट नहीं, इनको एक सब दोनों को सेम खिलौना चाहिए होता है। ये सब ये लोग कर रहे थे और मैं लड्डू को बोल रही थी कि लड्डू रूम में चलो, ब्रेकफास्ट टाइम है। और मैं लड्डू को एक्चुअली दूसरे रूम में खिलाती हूँ जहाँ पर एलेक्सा है। एलेक्सा से मैं कुछ बातें करती रहती हूँ। पहले तो आप स्कॉच से मिल लीजिए। स्कॉच नहा चुका था, ट्रीट खा रहा था, क्योंकि जब भी वो नहा कर निकलता है उसको लगता है कि उसने बहुत महान काम किया, उसको ट्रीट तो बनता ही है। और बच्चों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ट्रीट लेकर वो चला जाता है बच्चों के साथ खाने के लिए, और लड्डू भी पीछे पीछे उसके जाती है। ये कह सकते हैं कि खाने से भागती है। फिर भी मैंने कहा नहीं, पानी वानी लेकर बैठती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े और लड्डू भागे ना। तो मैं पानी वगैरह सेट किया, ले लिया और मैं रूम में लेकर चली गई और लड्डू को और अम्मू को भी बुला लिया। अब लड्डू पानी में इंटरेस्टेड है, खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फिर मैंने उसको नीचे बैठाया, जैसा कि हमेशा का रूटीन है कि मैं उसको नीचे लेकर बैठती हूँ और एलेक्सा से कुछ कुछ झूठी बातें करती रहती हूँ। तो मैंने लड्डू को अपनी गोद में लिया, कैमरा सेट किया ताकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी कैप्चर कर पाऊँ। और लड्डू को मैं बोल रही थी, एलेक्सा काऊ साउंड बताओ एंड ऑल, मंकी, लॉयन, टाइगर। तो वो ये सारे साउंड निकाल रही होती है और लड्डू खाना खा रही होती है। तो लड्डू इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर रही थी। पहले तो वो गोद में आकर कर रही थी, उसके बाद वो थोड़ी देर में बैठ जाती है, बहुत ईजी तरीके से खा लेती है। और मैंने ये फिक्स किया हुआ है उसके लिए रूटीन कि मैं उसको रूम में ही खिलाऊं, टीवी और फ़ोन के थ्रू ना खिलाऊं। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। अगर आप भी खिलाते हो तो आप ट्राई कर सकते हो बच्चे को अलग अलग कॉन्सेप्ट से खिलाने का। मुझे लगता है टीवी एंड फ़ोन से खिलाना सही आइडिया नहीं है, वो बच्चों की एक हैबिट बन जाती है और बच्चे एक तरीके से वो जिद करते हैं कि आप वो नहीं ऑन करोगे या वो नहीं दिखाओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो पेरेंट्स उनकी खाने के लिए, उनकी सेहत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ कुछ आइडिया शेयर कर सकती हूँ। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। खिलाने के बाद मैं कटोरी ग्लास रखने चली गई थी, तो कैमरा ऑन था। इन बच्चों ने कुछ मोमेंट कैप्चर किया और कुछ इन्होंने बात बोली, जो चलिए सुनते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। जो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ऐसा क्या था कि कैमरा ऑन देखते ही ये दोनों बच्चे कैमरे के सामने आए और कुछ बोलने लगे। ये बेबे कभी मत मारना, ऐसे मारती हूँ।
बच्चों ने ये किस कॉन्सेप्ट में बोला मुझे ये तो नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर मैंने बच्चों को बुक्स दिए, कलर्स दिए, जो ये बहुत टाइम तक एंजॉय किए। फिर दोपहर हो चुकी थी और लड्डू सुबह उठती है तो वो जल्दी 12:30 बजे 1 बजे तक सो जाती है। तो मैंने उसको फिर लंच कराया, दाल चावल सब्जी गरम गरम बनाकर उसको मैंने सोचा खिला दूँ। और मैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मी टाइम मिलता है तो मैं राधा कृष्ण देखती हूँ, तो मैंने वही लगाया था। और लड्डू यहाँ पर करंट से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो जब भी दिखता है वो मेरे से पूछने लगती है। तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान जी ऐसे मार देंगे, ऐसे मार देंगे, कृष्ण भगवान जी डिशुम डिशुम करके मारेंगे। और वो मेरे से वही स्टोरी पूछती रहती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसको ये सब बताना। तो वो देखो यहाँ मेरे से पूछ भी रही है और मैं बता भी रही हूँ, ऐसे मार देंगे, ऐसे मार देंगे, और खिला भी रही हूँ। उसके बाद लड्डू खाना खिलाने के बाद मैंने खुद अपना पेट पूजा करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने सोचा जल्दी से मैं भी खा लूँ, कि उसके बाद मैं लड्डू को सुलाऊँगी और अपना बाकी काम करूँगी। और यहाँ स्कॉच बिल्कुल रिलैक्स मोड में है, तो मैंने जल्दी से खाना खाया और लड्डू को मैंने जल्दी से सुलाने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नींद में थी। उसके बाद शाम हो गई थी और शाम की पूजा कर रहे थे, और लड्डू का जैसे बताया भगवान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखिए कैसे मोर पंखी से भगवान जी को हाँक रही है। उसको लगता है कि भगवान जी को मुकुट मत पहनाओ, मुझे नहीं पता उसको क्यों नहीं पसंद, बट वो नहीं चाहती है कि भगवान मुकुट पहने, वो बार बार उतार देती है। तो मैं आरती कर रही हूँ और लड्डू वहाँ पर मोर पंखी से भगवान जी को पंखा कर रही है। तो पूजा वगैरह किया और पूजा कर रही थी, तो बॉस वीडियो कैप्चर कर रहे थे लड्डू का। लड्डू जिस तरीके से करती है जय जय और ये वो, और मैं देखो मेरे साथ ऐसा, ये नया सीखी हुई है अपने फ्रेंड के साथ। तो इसका तो ये चलता ही रहता है। और देखो देख रहे हो आप, इसको कितना भी समझा लो, अगर पूजा की बात आ गई आपको, मतलब 1 घंटे वो यहाँ पर बैठकर इनके साथ रह सकती है, वो ऐसा है उसका रूटीन। और मैंने अपने काम के लिए पीसी वगैरह लिया था जो आ गया था और जो सेट होने वाला था। तो मैंने बहुत कैप्चर तो नहीं किया, बट थोड़ी बहुत जो बॉस ने लेकर आए और बॉस कर रहे थे, मैंने इसकी वीडियो थोड़ी बहुत बनाई थी कि आपको बता दूँ कि मेरा सिस्टम आ गया जो मुझे बहुत पसंद है। फिर हम चले गए थे मम्मी के यहाँ और हमने मंगाया था पिज़्ज़ा, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम एंजॉय करेंगे अपना पिज़्ज़ा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय श्री राधे राधे राधे, बाय बाय।